हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो है हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें मैं आपको आज कराऊंगा खिलजी वंश। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने गुलाम वंश जो है पूरा निपट गया था बलबन के बाद। ठीक है, और आज स्टार्ट होगा खिलजी वंश। ठीक है, देखिए, अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह पहले बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और इससे रिलेटेड क्विज आपको करने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ और अपनी आज की क्लास है हमारी खिलजी वंश के ऊपर। ठीक है, देखिए खिलजी वंश, इसका जो कार्यकाल रहा खिलजी डायनेस्टी का, वो रहा 1290 से 1320 तक। ठीक है, देखिए खिलजी वंश, हम इसे ये कैसे कह सकते हैं कि योग्यता के आधार पर इन्होंने क्या करा, पद की नियुक्ति करी है। ठीक है, योग्यता के आधार पर इस खिलजी वंश में क्या हुई है, नियुक्ति हुई है। ठीक है ना। तो जो ये खिलजी वंश है आपका, जो पहला जो शासक आता है खिलजी वंश में, तो आपको पता ही है, वो आता है हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जो कार्यकाल रहा है मैं बता देता हूँ, ये 1296 से 1316 तक रहा इसका कार्यकाल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, इसका जो वास्तविक नाम था वो था हमारा गुरशप, गुरशप। ठीक है, गुर गुरशस्प क्या था इसका वास्तविक नाम था। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला क्या था, पहला शासक था। ठीक है, दक्षिण भारत जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा होता है दक्षिण भारत। ठीक है, इस पर ये था पहला शासक था। ठीक है, इसने एक बात कही थी, देखिए इसने ये एक बात कही थी कि हमारे जो देश है, हमारे देश में देखो हिंदू की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसने इस चीज की अहमियत समझी थी कि हिंदुओं पर जो है, हम देखो गैर मुस्लिम बहुत कम है, और फिर भी उसके मुकाबले हम हिंदू उसमें राज कर रहे हैं, तो ये ज्यादा जो राज है हम ज्यादा टाइम तक नहीं चला पाएंगे। तो इसने इस चीज को समझा और इसने जो राजनीति, जो धर्म के आधार पर राजनीति होती थी, इसको खत्म करने की कोशिश करी। ठीक है, इसका जो शासन का सिद्धांत था वो है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। ठीक है, इसका यही सिद्धांत था। अब हम इसके बात करते हैं सैन्य अभियान की बात। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सैन्य अभियान की। इसका जो सैन्य अभियान था, इसमें बताता हूँ कि इसने जब ये गुजरात पर आक्रमण करने गया 1299 में। ठीक है, 1299 पर इसने क्या आक्रमण करा, इसने आक्रमण करा गुजरात पर। वहां पर गुजरात का उस टाइम पर जो शासक था वो था हमारा कर्णदेव। ठीक है, उस टाइम पर जो शासक थे वो कौन थे, कर्णदेव, उस टाइम पे 1299 में। ठीक है, इस दौरान जो था, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने अभियान पे गया, यानी कि आक्रमण करने गया कर्णदेव पर, उस टाइम पर इसने एक जो है ये मलिक कफूर, आपने नाम सुना होगा, मैं दिखाता हूँ आपको ये। ठीक है, देखिए मलिक कफूर, मैंने भी वैसे तो उस टाइम पे कैमरे नहीं चलते थे, बट फिर भी मैंने कैमरे लिया। ठीक है ना। पर हाँ, आप समझिए मलिक कफूर कौन था। मलिक कफूर एक, मैं कह सकता हूँ एक गे था। ठीक है, गे हिजड़ा। ठीक है, ये था। तो ये बताया जाता है कि ये भी एक क्या था, दास था। ठीक है, ये भी एक दास था जिसको क्या करा था मलिक कफूर ने, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर क्या करा था, इसने इसे खरीद लिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मतलब जीत लिया था, उस टाइम पर चित्तौड़ का अभियान भी इसके, मतलब जो ये था ना, इसने तो इसकी जो प्रभावित जो हुआ था, उसने इससे तो इसलिए प्रभावित हुआ था कि ये क्या था, इसने रामेश्वरम पे मतलब विजय प्राप्त करवाई थी इसे। ठीक है, उसके बाद जब चित्तौड़ का अभियान हुआ था, क्योंकि चित्तौड़ पर तो बहुत ही तकड़े से मतलब राजा थे, कौन थे वहां पर, राणा रतन सिंह। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, राणा रतन सिंह। देखिए चेहरा ही, देखिए ग्लो इतना है इनके चेहरे पे, मतलब आप अगर इनकी रियल वाली वीडियो फोटोज देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हाँ, कि मतलब कितने अच्छे राजा होंगे अपने टाइम पर, राणा रतन सिंह। ठीक है, इनकी जो बीवी थी पद्मावत, आपने पिक्चर भी देखी होगी पद्मावत नाम से। ठीक है, इनका जो रियल नाम था शायद पद्मावती था, पर इसमें कंट्रोवर्सी होती रहती है कि इनका रियल नेम क्या था। ठीक है, जब इसने, मैं आपको बता देता हूँ, ये अगर जो हम चित्तौड़ की बात ना करें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। तो चित्तौड़ की बात करते हैं, हम बताते हैं। देखिए जब इसने राणा सांगा पे, यानी वो सॉरी राणा रतन सिंह पर क्या करा, आक्रमण करा चित्तौड़ पर, तब बताया जाता है कि इनके जो दरबार है इसमें कितने थे, 7 दरवाजे थे। ठीक है,
ये माना जाता है 7 दरवाजे थे। ठीक है। तो अब ये भी बात आती है, चलो मैं थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ कि राणा रतन सिंह पर जो है आक्रमण क्यों किया गया। इसमें इसलिए क्या है, इनके दरबार में क्या था, एक जैसे कि कवि वगैरह होते हैं, इस तरह के कवि थे जिसमें शायद राणा रतन सिंह ने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है। उसे बाहर निकालने के बाद उसने ये कहा था राणा रतन सिंह को कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा या फिर मैं तेरी शासन शासन सत्ता को खत्म कर दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये गया हमारे इस खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है, इसके शासन पे, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, ये कवियों को या साहित्यकारों को इनको आसानी से रख लेते थे। तो उस टाइम पर ये अलाउद्दीन खिलजी के इसमें गया। अब जब वहां गया तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी, एक जो इसकी आदत थी वो थोड़ा छिचोरा टाइप का था, ऐसा बताते हैं कि इसको जो चीज बेस्ट है वो चीज इसको चाहिए। भाई पता नहीं क्या था इसके अंदर इस तरीके का कि जो चीज बेस्ट है वो चीज चाहिए। तो इसी तरीके से जब ये कवि था तो इसने कहा था कि विश्व की सबसे सुंदर, इस तरीके की कोई कहानी बताई थी इसने, कुछ स्टोरी बताई जिसमें पद्मावत का उसने नाम लिया था। ठीक है, पद्मावती का नाम लिया था। तो अब ये चीज जो है उसके दिमाग में चढ़ गई अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे चाहिए भाई, मुझे पद्मावत चाहिए, पद्मावती जो है इसे मुझे विवाह करना है, या इस तरीके का उसने इसके दिमाग में आ गया। तो ये चला गया कहाँ पर, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ की तरफ अपना काफिला लेके चल दिया। ठीक है। अब जब यहाँ पर गया तो अब इतनी बड़ी सेना तो थी नहीं राणा संगा वो राणा रतन सिंह के पास। तो पर जो इसका महल था उस टाइम पर, ये बहुत मतलब मजबूती से, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी बहुत थी इसमें। तो जो इसके महल था, इसके चारों तरफ क्या था, 7 इस तरीके के कहते दरवाजे थे, यानी कि हम कह सकते हैं इस तरीके के 7। ठीक है। तो उसमें जो है अंदर एंट्री करना बहुत ही कठिन था। ठीक है। राणा रतन सिंह की महल के अंदर एंट्री करना बहुत कठिन था, क्योंकि देखिए पहले के जैसे इनमें कोल्ड कोल्ड स्टोर वगैरह जैसे इस टाइम पर होते हैं, ऐसे पहले भी होते थे कि बचा के रख लेते थे। काफी लंबे टाइम तक ये कर सकते थे, चला सकते थे अपनी शासन सत्ता को बिना किसी मतलब बाहर से हम कुछ सामान ना भी खरीदे तब भी शासन सत्ता चला सकते थे। तो इस तरीके का था इनका पहले से ही। तो अब जब ये दरवाजे तो बहुत मजबूत है भाई, 7 दरवाजे, एक को तोड़ो, दो को तोड़ो, भाई 7 को कैसे तोड़े। तो अब ये भी परेशान हो गया, ये भी बाहर खड़ा रहा, ये सोचता था कि राणा रतन सिंह जो है क्या कहते हैं, कभी तो आएंगे बाहर, क्योंकि खादान जो है इनकी खाने के सामान ही खत्म होगा। पर जो है ये बाहर नहीं आए। ठीक है। पर अब जो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसको ऐसा डर लगने लगा कि दिल्ली की जो हमारी सीट है उस पर खतरा मंडरा सकता है। ठीक है ना, उस पर कोई आक्रमण ना कर दे दिल्ली पर, और वहां पर कब्जा ना ले। तो इसको इस चीज का डर था। और राणा रतन सिंह भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे, क्योंकि खादान इतना नहीं था, क्योंकि काफी लंबे समय से वो स्ट्रगल कर रहे थे अंदर ही अंदर। ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, जो एक गौरा गौरा नाम है शायद इनके, राणा रतन सिंह के जो इनका वो था, क्या कहते हैं, सेनापति था उसका नाम। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उसकी जो बाजुओं में बल था वो भीम से भी ज्यादा था, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। तो अब जो हम्म, ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी, तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं जो है मुझे सिर्फ एक बार उन्हें दिखा दो, पद्मावत को, और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, इस बात को अ, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो अब जो गोरा था ये तो समझ गया था कि ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की चाल है। ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देखिए स्टोरी, क्योंकि हमारी जो इतिहास है इस चीज को छुपाया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज के बारे में। क्योंकि हर किताब में आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, और हमेशा हमारे साहित्य से, इतिहास से जो है छेड़छाड़ होती आ रही है। ठीक है। आप इतना हमारे जो हिंदू राजवंश हैं इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप अधिकतर जो पढ़ेंगे, पर हमें जो है अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्राउड फील होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही प्राउड फील होगा कि ये भी चीजें हमारे जो है हिंदू राजाओं ने करी, हिंदू शासकों ने करी। ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ा करें। तो जब सहमति बनी, यानी कि इसने सिर्फ एक चाल बनी कि मैं जो है पद्मावत जी को देखकर मैं चला जाऊंगा, तो इस टाइम पर तो राणा सांगा तो वो सॉरी राणा रतन सिंह जी तो सहमत हो गए कि ठीक है भाई, हम दिखा देते हैं, देखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो गौर था, गौरा गौरा नाम था शायद उसके इनके सेनापति जी का, वो समझ गया था कि ये इसकी चाल है। तो अब उसने मना करा भाई राणा रतन सिंह जी को कि आप ऐसा ना करें, ये सिर्फ एक अलाउद्दीन खिलजी की चाल है। बट जब राणा सांगा जी ने कहा कि नहीं, आप सेनापति हैं और आप सेनापति का ही काम करें, एक डरा दिया या फिर ऐसे कह सकते हैं उन्हें डांट दिया। और
उनका मुंह बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को अंदर बुलाया गया। और अंदर बुलाने के बाद क्या कहते हैं, आपको पता ही है हमारे यहाँ पर जो है वुमेन्स जो है एक दूसरे आदमी के सामने इस तरीके से नहीं जा सकती। तो उस टाइम पर राणा सांगा जी ने क्या करा, उन्हें जीने से नीचे उतारा। और आप देखते हैं कि बड़े बड़े एक जैसे कि आप अंदर देखते हैं बाथ टैब बना देते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे, तो उस टाइम पर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें पानी में जो है उनकी तस्वीर दिखाई दी। और 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 उस टाइम पर क्या करे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, उन्हें देख लिया। ठीक है, और देखने के बाद आपको पता है एक चीज और होती है हमारे यहाँ पर, कि हम मेहमान को जो है बाहर गेट तक छोड़ कर आते हैं। तो अब जो उस टाइम पर जो राणा रतन सिंह जी थे, इन्होंने क्या करा, ये भूल गए कि ये मेरा जो है दुश्मन है, आक्रमण करने आया था। और इस चीज को वो अपनी जो है हमारी सभ्यता है उसको अपनाए रखे और उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए गए। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। उस टाइम पर जो राणा रतन सिंह को क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें पकड़ लिया। और उस टाइम पर उसके बाद जो गौरा था, जो इसका सेनापति था, अब वो तो भाई कुछ ना कुछ अपने, क्योंकि इसने नमक खाया हुआ है भी राणा रतन सिंह जी का, है भाई। तो उसे क्या करा, उसने कुछ सैनिक इकट्ठा करे और गौरा को यानी कि राणा रतन सिंह को छुटवा लिया। ठीक है, अब जब इन्हें छुटवा तो लिया, पर अब उसे जो है सब कुछ पता भी लग गया अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसने क्या करा, उसने एंट्री करी अंदर। अब एंट्री कर ली भाई, इतना आसान भी नहीं था फिर भी। तो जब लास्ट गेट पर पहुंचा और पद्मा जी को पता लगा कि अब ये अंदर आ चुका है और अब कुछ नहीं है, तो उस टाइम पर इन्होंने क्या करा, जोहर करा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको पक्का ऐसा लगेगा कि यार बहुत गलत करा मुसलमानों ने। ठीक है ना, और उनसे नफरत की जो है ईर्ष्या होने लग जाती है। पर आज के टाइम पर शायद इनकी मेंटलिटी कुछ चेंज हो गई हो, हम ऐसा कह सकते हैं, पर कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद जो इनका इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अच्छे काम करे, जैसे कि इसने मार्केट पर कंट्रोल करवाया। ठीक है, मार्केट पर कंट्रोल कराया और बाजार नियंत्रक इस तरीके का काम चलवाया। ठीक है, मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसने बाजार पर जो रेट होते हैं ना किसी सामान के खरीदने के या बेचने के, वो रेट काफी लंबे टाइम तक इसने कंट्रोल में रखे। उसके बाद आप देखते होंगे कि इसने घोड़े दागने की भी क्या करी, प्रथा चलाई। कारण क्या था घोड़े दागने की प्रथा का? इसमें कारण ये था कि कुछ अमीर लोगों के पास, कि घोड़े जो सिर्फ अमीर लोगों के पास भी होंगे, और कुछ इनके जो राज्य में जो लोग हैं उनके पास भी होंगे, जैसे कि आप मंत्री परिषद में कहते ही हो कि जो बैठते हैं वहां पे, तो उनके पास भी घोड़े थे उस टाइम पर। तो इन सब को लेकर उसने घोड़े तागने की स्टार्ट करी। उसने क्या करा, घोड़े मतलब कुछ लोहे का सामान लेकर उसने गर्म करा और वो घोड़े की बॉडी पर या पेट की तरफ जो है लगा देता था, जिससे पता लग जाता था कि हाँ ये घोड़ा जो है सैनिक घोड़ा है। ठीक है, और उसने क्या करा, उसने एक काम और करा कि सैनिकों का हुलिया, ठीक है, सैनिकों के हुलिये पर भी उसने काम करा कि ये हमारा सैनिक है। और इसकी मतलब एक आइडेंटिटी का भी इसने काम किया। और इसने बहुत से इस तरीके के काम इसने बहुत करे। ठीक है, और इसने एक विभाग बनवाया, दीवाने रियासत। ठीक है, दीवाने रियासत, जो क्या करता था आपको बता देता हूँ, कि ये मूल्यों का कंट्रोल करता था, मान की मार्केट को कंट्रोल करता था, मार्केट की रेटों को कंट्रोल करता था। ठीक है ना, इसने जो मार्केट थी ना, ये 3 पार्टों में डिवाइड करी थी। कौन को कौन कौन से? एक अनाज बस, ठीक है, यानी कि जो होता है खाने का सामान मिलेगा जहाँ पर, वो वाला। दूसरा जहाँ पर जो है दासों की बिक्री होगी, दासों की, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा होता है कि देखिए आप देखेंगे इस्लामिक धर्म में जो है बिक्री बहुत होती है भाई। ठीक है, चाहे आप अफगानिस्तान में जाएं तो आपको वहां पे दिख जाएगा, लेडीजों की भी बोली होती है। और आपने कुछ टाइम पहले करंट अफेयर का भी टॉपिक है, एक ऐसा ऐप निकला है इंडिया में जो कि वहां पर खुले में क्या करते हैं, लेडीजों की जो होती है मतलब मुस्लिम उनकी बोली लगाई जाती है या फिर उन्हें बेचा जाता है। ठीक है, बट जो है अभी इस पर पता नहीं काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों की पहले की ही बात है। और तो उसके बाद ये सब काम, फिर उसके बाद इसमें आ जाते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ फसल पर। ठीक है, फसल पर इसने ये बात कही कि जितनी भी फसल होगी उसका 50% जो फसल का जो उगाई होगी, यानी कि जो भी उगेगा वो उसका होगा। ठीक है, इसने इस तरीके का काम करे। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो आता है हमारा मुबारक खिलजी। ठीक है, इसके बाद जो आया, देखो इसने कुछ निर्माण भी कराया, मैं आपको ये बता देता हूँ इसके निर्माण क्या थे। इसके निर्माण में देखो, एक था अलाई दरवाजा।
अलाई दरवाजे की बात करते हैं, तो अलाई दरवाजा इसमें क्या था? अलाई दरवाजे में ये बताया जाता है कि ये कुतुब मीनार के अंदर के जो जाने का रास्ता था वो ये था, अलाई दरवाजा जो इसने बनवाया था। इसमें जो बात कही जाती है कि ये अपने जो मान लो कोई अपराधी होता था तो उसको ये इसके अंदर ले जाता था, और कुतुब मीनार के ऊपर की चोटी पर, मतलब ऊपर लास्ट फ्लोर पर ले जाके वहां से उसे कूदा देता था। तो इस तरीके का क्या था इसका दंड था, ये इस तरीके। और इसने एक हौज खास के बाद निर्माण करवाया, ठीक है भाई। इसने हौज खास का भी निर्माण कराया, और एक जमात खाना, ठीक है, एक जमात खाना का भी क्या इसने निर्माण कराया, जो कि इसके निर्माण कानून में आता है। इसके बाद जो अगला शासक आया हमारा, आया मुबारक खिलजी, ठीक है। इसके बाद आया मुबारक खिलजी, और ये बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत कमजोर था। इसका जो शासन सत्ता चली वो 1316 से 1320 तक इसका शासन चला, ठीक है। बहुत कमजोर था। इसको मुबारक का वजीर खुसरो खान ने इसकी क्या करी थी, हत्या कर दी थी, और स्वयं क्या करता, दिल्ली की सत्ता पर बैठ गया था, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। और अगला जो आएगा हमारा, आएगा तुगलक वंश, ठीक है। अगला जो टॉपिक चलेगा हमारा, तुगलक वंश चलेगा, ठीक है। जिसका जो कार्यकाल है 1320 से 1414 तक है, ठीक है। ये सब कुछ चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।